ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्यारे भक्तों, हम श्रीमद् भगवद गीता के पंचम अध्याय का श्रवण कर रहे हैं। कल हमने श्लोक संख्या 3 का श्रवण किया था, जिसमें सांख्य और कर्म योग के बारे में बताया गया था कि सांख्य योग में क्या, ज्ञान योग में क्या है कि व्यक्ति अपने स्वरूप को जानने की मुख्यता रहती है। व्यक्ति की अपने स्वरूप को जानने की मुख्यता रहती है। और कर्म योग में क्या होता है, दूसरों के हित की मुख्यता रहती है। कल हमने ज्ञान योग और कर्म योग के अंतर को समझा था। इसीलिए अहम वृत्ति का त्याग कर्म योग में आसानी से हो जाता है और ज्ञान योग में अहम वृत्ति का त्याग आसानी से नहीं होता। आज हम श्लोक संख्या 4 में पढ़ेंगे कि सांख्य और कर्म यह दोनों अलग अलग हैं। कौन समझता इन्हें अलग? जो अज्ञानी व्यक्ति हैं, जिन्हें कम ज्ञान है, वह व्यक्ति सांख्य योग अर्थात संन्यास और कर्म योग, इन दोनों को, ज्ञान योग और कर्म योग को वह अलग अलग समझते हैं। लेकिन जिन्हें ज्ञान हो जाता है, जो सत्य को समझ जाते हैं, उनके लिए यह सांख्य और कर्म योग या ज्ञान योग और कर्म योग दोनों एक ही हैं। इन दोनों का ज्ञान होने पर ही व्यक्ति परम तत्व को समझ पाता है और उसके बाद ही वह मोक्ष प्राप्ति का कारण बनता है। जब इन दोनों को समझ जाता है तो यह दोनों उस व्यक्ति के लिए मोक्ष प्राप्ति का कारण बनते हैं। तो आइए अब श्लोक संख्या 4। सांख्य योगौ पृथग बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकम अप्यास्थितः सम्यग् उभयोर विन्दते फलम्। सांख्य होता है भौतिक जगत का विश्लेषणात्मक अध्ययन। योग होता भक्तिपूर्ण कर्म, जिसे कर्म योग कहते हैं। पृथक अलग अलग। बाला का मतलब जो अज्ञानी हैं, जिन्हें कम ज्ञान है, अल्पज्ञ व्यक्ति। प्रवदंती कहते हैं, नहीं। पंडिताः विद्वान व्यक्ति। विद्वान व्यक्ति इन्हें अलग अलग नहीं कहते। अलग अलग कौन कहता है? जो अल्पज्ञ हैं, जिन्हें थोड़ा ज्ञान है। और पंडित या विद्वान क्या समझते हैं? एकम अपि, एक से भी, अस्थित है, स्थित, एक से भी स्थित, सम्यक पूर्ण रूप से, उभव दोनों का। भाई एक योग से, एक साधन से भी इन दोनों को वह प्राप्त कर लेते हैं। उभयो दोनों का, विन्दते भोग करते हैं, फलम फल का। एक से ही दोनों के फल का वह भोग करते। कौन? ज्ञानी व्यक्ति। यहाँ श्री कृष्ण बता रहे हैं कि अज्ञानी व्यक्ति भक्ति अर्थात कर्म योग को भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन से अर्थात सांख्य से या संन्यास से अलग समझते हैं। जो ज्ञानी व्यक्ति हैं, वह इनमें से किसी एक का भी, चाहे वो सांख्य योग है या कर्म योग है, इन दोनों में से एक का भली भांति अनुसरण करते हुए दोनों का ही फल प्राप्त कर लेते हैं। क्योंकि भौतिक जगत की आत्मा ही विष्णु या परमात्मा कही जाती है। भगवान की भक्ति का अर्थ परमात्मा की सेवा। भगवान की भक्ति का मतलब क्या है? परमात्मा की सेवा करना। इसको एक दृष्टांत से समझाया गया है कि देखिए, एक विधि से तो हम वृक्ष की जड़ खोजते हैं। एक विधि से वृक्ष की जड़ खोजी जाती है और दूसरी विधि से उस पेड़ को सींचा जाता है। तो जो सांख्य दर्शन का वास्तविक छात्र है, वह जगत के मूल अर्थात विष्णु को ढूंढता है और पूर्ण ज्ञान समेत अपने को भगवान की सेवा में लगा देता है। जितना उसे ज्ञान प्राप्त हुआ है,
उस ज्ञान सहित अपने आप को वह भगवान की सेवा में लगा देता है और उसके लिए वह दोनों चीज़ें भिन्न नहीं हैं। वह दोनों में ही भगवान को देखता है, क्योंकि दोनों का उद्देश्य ही क्या है? भगवान की प्राप्ति है। दोनों का उद्देश्य ही क्या है? भगवान की प्राप्ति है। लेकिन जो अल्पज्ञ व्यक्ति हैं वह सांख्य और कर्मयोग इन दोनों को अलग अलग समझते, वह इन दोनों को एक नहीं जानते हैं। इसीलिए वह इस माया के जाल में फंसे रहते हैं, इंद्रिय भोगों के विषयों में लगे रहते हैं और वह इस अंतर को नहीं समझ पाते हैं। केवल अल्पज्ञ व्यक्ति समझ नहीं पाते और जो ज्ञानी व्यक्ति हैं, पंडित व्यक्ति हैं, वह समझ जाते हैं कि सत्य क्या है और यह दोनों एक ही हैं। इन दोनों का अनुसरण करते हुए ही हम परमात्मा भगवान या विष्णु को प्राप्त कर सकते हैं। तो भक्तों, आज हमने श्लोक संख्या 4 का श्रवण किया। कल हम श्लोक संख्या 5 का श्रवण करेंगे। धन्यवाद।